वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी। अगला टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 30। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है 13 मई 2020। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, काजिलकुम मरुस्थल किन देशों की सीमा में स्थित है? किन देशों की सीमा में स्थित है काजिलकुम डेजर्ट? देखिए यह है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो काजिलकोम मरुस्थल का विस्तार जो है वो उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान की सीमा में है। इसको याद रखिए सीधे सीधे। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिया पास का पठार। चिया पास का पठार कहाँ पर स्थित है? चिया पास का पठार स्थित है दक्षिण मैक्सिको के प्रशांत महासागर के तट पर। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण मैक्सिको के प्रशांत महासागर के तट पर। तो देखिए चिया पास का पठार दक्षिण मैक्सिको में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। स्पेन का मेसेटा का पठार आइबेरियन प्रायद्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कश्मीर वैली, लाहौल स्पीति वैली, कुल्लू व कांगड़ा की वैलियाँ किसके बीच स्थित हैं? वैली मतलब घाटी होता है, तो कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, कुल्लू व कांगड़ा घाटी किसके बीच हैं, किसके मध्य हैं? देखिए हिमालय के जो हैं वो 3 पार्ट हैं। ऊपर बृहद हिमालय है जिसको हिमाद्री बोलते हैं, और नीचे है मध्य हिमालय या जिसको हिमाचल हिमालय बोलते हैं, और सबसे नीचे है ट्रांस हिमालय या फिर शिवालिक श्रेणियाँ। तो ये जो है ना कश्मीर वैली, लाहौल स्पीति वैली, कुल्लू व कांगड़ा वैली, ये पाई जाती हैं ऊपर वाले बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में यहाँ पर। तो बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में पाई जाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए यह घाटियाँ बृहद हिमालय व मध्य हिमालय के मध्य मिलती हैं, और बृहद हिमालय को हिमाद्री व सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं, और मध्य हिमालय को लघु हिमालय या हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। देखिए एक चीज एक एक के कम से कम 2 2 3 3 नाम हैं, याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, मसूरी, दार्जिलिंग आदि जो पर्यटन स्थल हैं वो किस हिमालय में स्थित हैं? सबसे ऊपर है बृहद हिमालय जिसको बोलते हैं महान हिमालय, और उसके बाद है, उसके नीचे है दक्षिण में मध्य हिमालय हिमाचल, और सबसे नीचे है शिवालिक हिमालय या फिर बाह्य हिमालय उसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पर है मध्य हिमालय में। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, ये जिसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। तो देखिए शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि पर्यटन स्थल जो है वो मध्य हिमालय में मिलते हैं, जिसे लघु हिमालय या फिर हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। एक ही बार काफ़ी है ना, मिलते मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, धूपगढ़ एक चोटी है, किस पहाड़ी की है वो? धूपगढ़ किस पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है? देखिए यह है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। ऑप्शन नंबर ए। तो धूपगढ़ सतपुड़ा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है और धूपगढ़ महादेव पर्वत पर स्थित है, जो सतपुड़ा पहाड़ियों का हिस्सा है। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर? 4 ऑप्शन है, महाबलेश्वर कुद्रेमुख और काल सुबाई कुद्रेमुख, महाबलेश्वर काल सुबाई या फिर दोदा बेटा अन्नाई मुड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काल सुबाई और कुद्रेमुख। ऑप्शन नंबर बी। तो पश्चिमी घाट को देखिए सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी काल सुबाई है, व दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी जो है वो कुद्रेमुख है। महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महाबलेश्वर की कौन सी नदियाँ निकलती हैं? महाबलेश्वर से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पर। महाबलेश्वर से निकलने वाली नदियाँ कौन सी हैं इसमें? कृष्णा तो निकलती है, क्या गोदावरी निकलती है? कावेरी तो नहीं निकलती। तो देखिए कावेरी तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, तो इसको एलिमिनेट हो जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा। और कृष्णा निकलती है, सावित्री निकलती है, बेन्ना निकलती है, गायत्री निकलती है, कोयना निकलती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए महाबलेश्वर से 5 नदियाँ कृष्णा, सावित्री, वेन्ना, गायत्री व कोयना निकलती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्डमम की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और पालनी की पहाड़ियाँ का केंद्र बिंदु कौन सा है? कौन सा है कार्डमम की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियों का केंद्र बिंदु? देखिए यह है अन्नाई मुडी। कौन सा है? अन्नाई मुडी जो है वो अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। तो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाई मुडी है। यह 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कैनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? किस पहाड़ी पर स्थित है कोडाई कैनाल? देखिए पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पालनी की पहाड़ी में। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कैनाल जो है वो तमिलनाडु में पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। 10वां प्रश्न है, इनमें से किस द्वीप को रामेश्वर द्वीप के नाम से जाना जाता है? किस द्वीप को रामेश्वर द्वीप के नाम से जाना जाता है? न्यू मूर द्वीप, सागर द्वीप, पंबन द्वीप या फिर व्हीलर द्वीप? तो देखिए रामेश्वर द्वीप के नाम से जाना जाता है पंबन द्वीप को। किसको? पंबन द्वीप को। तो पंबन द्वीप को रामेश्वर द्वीप के नाम से जाना जाता है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सी मिट्टी इलायची, चाय, काजू के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी है वो? देखिए काजू से एलिमिनेट हो सकता है प्रश्न। लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो चाय, इलायची, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसका निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता व शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप विशिष्ट परिस्थितियों में होता है। इसमें आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। कब? 1986 में। तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई थी 1986 में। इसको सीधा सीधा याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। देखिए चाय की खेती बिल्कुल 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई, सही है। चाय में प्रचुर मात्रा में कैफीन भी होता है और टैनिन भी होता है और साथ ही होता है निकोटिन भी। तो सी हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों सही हैं। तो देखिए भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई और चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाजरा, मक्का, अरहर, ज्वार, तिलहन किस ऋतु की फसलें हैं? मक्का, बाजरा ये किसकी हैं? खरीफ की फसलें हैं। किसकी? खरीफ की फसलें। इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, तिल, सोयाबीन आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान ग्वार अथवा क्लस्टर बीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान जो है वो ग्वार अथवा क्लस्टर बीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक, कर्नाटक जो है वो सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो पहला तो करेक्ट है, राजस्थान जो है ग्वार जिसको बोलते हैं क्लस्टर बीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए दोनों के दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। ग्वार अथवा क्लस्टर बीन एक लेग्यूमिनस फसल है और ग्वार के बीज ग्वार गोंद को उत्पन्न करने के लिए कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीक में किया जाता है और कर्नाटक जो है वो सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो 15 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहें, किसी भी टेस्ट को मिस ना करें।